हेलो बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु चौरसिया और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डियर विद्यार्थी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 मैथ सीबीएसई में पहला चैप्टर सेट्स का एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। अभी तक मैंने आपको इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बताया था, सबसेट्स मैंने आपको बताए थे, देन आफ्टर मैंने पावर ऑफ सेट बताया था आपको, फिर मैंने आपको यूनिवर्सल सेट बताया था इसमें ही। और बेटा मैंने इसी में ही आपको याद हो तो मैंने इंटरवल्स ऑफ अ रियल नंबर बताया था। मैंने बोला था कि रियल नंबर को हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए रियल नंबर के लिए बेटा मैंने आपको इंटरवल बताए थे। और मैंने आपको ये भी बताया था आपको इसी लेक्चर में कि कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट को बिलोंग करता है, और जबकि किसी भी सेट के किसी टुकड़े का बना हुआ सेट, मतलब किसी सेट का सबसेट उस सेट का, किसी भी सेट का सबसेट उस सेट को का सबसेट होता है। ठीक है ना, मतलब मैंने क्या बताया था। अब मैं केवल 2 से 3 या 4 मिनट के आसपास में आपको रिवाइज कराता हूँ। देन आफ्टर बेटा हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1.3 का सॉल्यूशन आज करेंगे। जैसे मैंने कहा बेटे एक आपके पास सेट दिया गया है a इज इक्वल्स टू 1 2 3, और मैंने कह दिया बेटे इसके सारे सबसेट बनाइए। ठीक है ना, इसमें कितने एलिमेंट है फिलहाल सेट ए में, देयर आर 3 एलिमेंट्स इन सेट ए। या तो इसी को तो बेटा मैंने कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बोला था। देयर आर 3 एलिमेंट्स विच आर दैट इज 1 2 एंड 3। हाउ मेनी सबसेट्स वी कैन मेक हियर, हम लोग यहाँ पे कितने सबसेट बना सकते हैं। तो याद कीजिए मैंने बताया था मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट के हो सकते हैं 2:n। ठीक है ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2:3। दैट इज टोटल हम लोग 8 सबसेट इस सेट से बना सकते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से सबसेट बना सकते हैं, जैसे कि बेटा मैंने कह दिया केवल 1 केवल 2 ना, 1 एलिमेंट्स को लेकर के जितने भी सबसेट बना सकते हैं, केवल 3। अब 1 एलिमेंट को लेकर के हमने सारे सबसेट बना दिए। देन आफ्टर 2 एलिमेंट्स को लेके 1,2 1,3, देन आफ्टर बेटा 2,3। ठीक है, फिर 2 एलिमेंट्स को लेकर के बेटा मैंने सारे सबसेट बना दिए। देन आफ्टर 3 एलिमेंट को लेकर के तो 1 2 3। और याद करिए मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ईच सेट या ऑल सेट्स। ठीक है ना, तो इस सेट का एक सेट हो जाएगा बेटा एम्प्टी सेट। देख लीजिए क्या मैंने आपके पास 8 सबसेट्स बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने इन सारे सबसेट के लिए बोला था बेटा कि ये सारे सबसेट इस सेट के सबसेट हैं। सबसेट का मैंने सिंपल बताया था, याद हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि सेट 2 इज अ सबसेट ऑफ सेट ए मींस 1 2 3। ठीक है ना, मैं ऐसे लिखूंगा सेट 1 3 इज अ सबसेट ऑफ सेट 1 3। कोई भी सेट, ये सारे सेट इस सेट के सबसेट है। सेट 1 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3। ठीक है ना, मैंने लिख लिया सेट 2 3 इज अ सबसेट ऑफ सेट 2,3 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3। ठीक है ना, समझा रहे। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको सारी इसे प्रॉपर सबसेट बोला था। बेटा प्रॉपर सबसेट और सबसेट एक ही चीज है, प्रॉपर सबसेट और सबसेट सेम है। बस याद रखना यदि इक्वल वाला ले रहे हो, यदि आप इक्वल वाला ले रहे हो, यदि आप इसके साथ ये ले लोगे तो फिर कंफर्म आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3। यदि आप सेम सेम ले रहे हो बेटा तो फिर कंफर्म आपको ये वाला सिंबल सबसेट का लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसे भी सबसेट कह सकते हो। ठीक है ना, तो मैंने आज आपको ये बताया, और ये भी मैंने बताया था कि ये देखिए सारे सेट है बेटा, इसी सेट का इस सेट का एक छोटा सा टुकड़ा है ये, दैट इज व्हाट इज सबसेट। ठीक है ना, लेकिन इस सेट का कोई भी एलिमेंट ले लोगे आप, इसी को जैसे मैंने कोई एलिमेंट फॉर्म ले लिया मैंने, ये देखिए सेट है ना, इसी से बेटा सेट को कर, इस मैंने एलिमेंट को 2 को करली ब्रेसेस से हटा दिया, मतलब केवल 2 लिख दिया। और अब बताइए ये सेट को क्या करता है, तो बेटा अभी केवल एलिमेंट है, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट। मतलब समझे कि कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट को बिलोंग करता है, और कोई भी सेट किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। ठीक है ना, ये मैंने बताया था। तो अच्छा, इसी में यदि मैं प्रॉपर सबसेट की बात करूं तो बेटा याला छोड़ के सारे आपके पास जितने सबसेट हैं वो सारे प्रॉपर सबसेट हैं।
ये वाले एलिमेंट को मैंने कहा था इक्वल छोड़ देंगे। मैंने कहा था इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी देन सच टाइप ऑफ सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सारे सबसेट इन्हीं सबको बेटा हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं, बस इक्वल वाला ना हो, ठीक है ना। तो देखिए सबको हमने प्रॉपर सबसेट बोला है, ये देखिए सबको मैंने प्रॉपर सबसेट बोला है ना, प्रॉपर सबसेट बोला है। इसी को आप सबसेट भी कह सकते हो। बस इक्वल वाला जब आएगा तो आपको ये वाला सिंबल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे एक चीज सीखने के लिए। क्या एग्जांपल लेते हैं बेटा, ध्यान से सीखिएगा जरा। एक छोटी सी चीज और है, छोटी सी चीज और है। एम्पटी सेट याद है ना, मैंने बेटा 5 से बताया था, ठीक है। एक छोटी सी चीज और है बेटा, मैंने कुछ सेट इस तरह का ले लिया। मैंने सेट कोई इस तरीके से ले लिया जैसे कि 1 2 3 4 और 5। अब मैं पूछूं सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, तो आप ऐसे नहीं बताओगे कि सर 1 2 3 4 5, नहीं, गलत हो जाएगा। इस सेट ए के अंदर केवल और केवल 4 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है 1, सेकेंड एलिमेंट है ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2,3, नेक्स्ट है आपके पास 4 और नेक्स्ट है आपके पास 5, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 एक आपके पास एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है। उसी तरह कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2,3 भी एक एलिमेंट है, ठीक है ना। जैसे सेट ये जो 1 एक एलिमेंट है तो 1 बिलोंग्स टू सेट ए, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है। ध्यान से देखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2,3 बिलोंग्स टू ए, बिकॉज यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2,3 इज बिहेविंग एज अ एलिमेंट। 4 बेटा बिलोंग करेगा सेट ए को, 5 बिलोंग करेगा सेट ए को, लेकिन इसी 1 को यदि मैं सेट बना के लिख दूं, ठीक है ना, इसी एलिमेंट 1 को यदि मैं सेट बना के लिख लूं, हाँ अब ये सबसेट हो जाएगा ए का। इसी एलिमेंट को, ये एलिमेंट है 2,3, इसी को बेटा मैं सबसेट में सेट बना के लिख दूं, एलिमेंट 2 3 है, इसी का सेट बना दूं मैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख लूं, अब ये सबसेट हो जाएगा ए का। तो आई थिंक समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे बेटा कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी लिखा है दैट इज एन एलिमेंट। कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी लिखा है एलिमेंट है, ठीक है ना। कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी कर्ली ब्रेसेस है, इसका मतलब इट इज बिहेविंग एज अ एलिमेंट। और यदि ये एलिमेंट है तो ये सीधी सी बात है बिलोंग करेगा। और इसी एलिमेंट को आपने सेट के अंदर लिखा है, इसी एलिमेंट को आपने सेट के अंदर लिखा है, तो इस सेट को सबसेट कहलाता है, ठीक है ना। मैंने ये आपसे लास्ट टाइम बात की थी बेटा, यदि याद हो तो मैंने आपसे पावर ऑफ सेट की बात की थी। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स फॉर अ सेट इज नोन एज व्हाट, पावर ऑफ सेट ना। मैंने आपसे क्या कहते हैं उसकी बात की थी, किसकी, इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर की। आई थिंक आपको याद होगा, और नहीं भी याद होगा तो हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का, तो उसमें हम लोग कई बार करेंगे तो फिर हम लोगों को वो याद हो जाएगा, ठीक है ना। ओके बेटा, तो फिर हम लोग अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.3 को, ठीक है ना। अच्छा मैं एग्जांपल के तौर पर बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने कह दिया कि आपके पास एक इंटरवल दिया गया 3,4, याद है ना, इसको मैंने क्या बोला था, हमने कहा था 3 और 4 के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, 3 और 4 के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। इसको बेटा हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मैंने याद कीजिए इंटरवल बताया था, इसे मैंने कहा था क्लोज्ड इंटरवल्स। यदि इसी को मैं 3,4 लिख देता तो ये ओपन इंटरवल हो जाता। ऐसे में क्या देता 3,4, ये सेमी क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल, और यदि मैं ऐसे लिख देता तो भी ये सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन इंटरवल इसे कह सकते हैं ना। इसका मतलब क्या था याद है, यहाँ इसका मतलब यह था कि यदि मैं मान लूं कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x एक रियल नंबर है और x की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 3 एंड इक्वल्स टू 3। क्लोज्ड का मतलब यही था कि 3 के इक्वल भी होगा, 3 से ग्रेटर देन भी होगा, और 4 के इक्वल होगा, 4 से लेस देन होगा। उसी तरीके यहाँ पे भी होगा बेटा, इसका मतलब हो जाएगा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। याद रखिएगा जब भी इंटरवल होगा एक्स हमेशा रियल नंबर को ही बिलोंग करेगा। और याद कीजिए मैंने ओपन इंटरवल को बोला था कि ये ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4 होगा, इक्वल नहीं होगा बेटा ओपन में, ठीक है ना। क्लोज के समय
इक्वल भी होगा, ग्रेटर और लेस देन भी होगा, ठीक है ना। लेकिन ओपन के समय केवल वो ग्रेटर देन होगा और लेस देन होगा, इक्वल नहीं होगा। इसको क्या कहोगे बेटा, क्या कहोगे आप, इसे कहोगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपको लिखना ही लिखना है, आपने इंटरवल देखा है तो ये लिखना ही है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहां पे जो एक्स है बेटा वो ग्रेटर देन 3 तो होगा कंफर्म, और इक्वल टू 3 भी है। क्यों? क्योंकि क्लोज इंटरवल है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3, बट 4 पे तो क्लोज नहीं है ना, इसका मतलब 4 से लेस देन होगा। बात समझ में आई? तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पर बेटा जो x है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए ओपन इंटरवल है। ओपन का मतलब क्या, कि केवल ये 3 से ग्रेटर देन होगा, इक्वल नहीं होगा। इक्वल याद रखिएगा केवल क्लोज इंटरवल के समय ही होता है। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, 4 से लेस देन और इक्वल्स टू होगा, ठीक है ना, 4 से लेस देन और इक्वल्स टू होगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे ऐसी कुछ बात आपसे कर रखी थी, उम्मीद है पूरी की आपको याद होगा। नहीं याद होगा तो बहुत ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग आज एक्सरसाइज करेंगे 1.3 और कंप्लीट समझ लेंगे, ठीक है ना। यदि कोई थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा किसी बच्चे को तो पूरा क्लियर हो जाएगा जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, वेल आई हैव नोटेड हियर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा, कह रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और डज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। क्वेश्चन कह रहा है कि आप यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेसेस हैं बेटा, इस जगह पे सबसेट या नॉट सबसेट लिखिए, ठीक है ना, जो भी करेक्ट आपको लगता है, मतलब जो करेक्ट हो, ठीक है ना। तो सबसेट का मतलब क्या है बेटा, हम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है ना, कि यदि ये मैंने कह दिया ए है और सपोज दैट मैंने इसे कह दिया बी, तो ये सबसेट तब होगा जब ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर होगा, बी को बिलोंग करता होगा। यदि ए का हर एक एलिमेंट बी को बिलोंग करता है, हर एक एलिमेंट बी को बिलोंग करता है तो सबसेट है। और कोई भी एक भी यदि ऐसा एलिमेंट हुआ जो इसको बिलोंग नहीं करेगा तो फिर ये सबसेट नहीं होगा। समझ में आई बेटा मेरी बात? बहुत सिंपल है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे 7 बेटा एग्जांपल्स दिए हैं हमारे पास एक्सरसाइज में, फर्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए इसे, पहला क्वेश्चन लिखा है कि सेट के अंदर 2, 3, 4 दिया गया। क्या ये सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर है? 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। हाँ, तो ये सबसेट है। क्यों? क्योंकि इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट के अंदर है। इस सेट का होना चाहिए हर एक एलिमेंट याले सेट के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जरा, ऐसा है क्या कि क्या इस सेट का हर एक एलिमेंट इसमें था तो सबसेट हो गया बेटा। यहाँ पे देखिए जरा, ए नहीं है तो इसका मतलब ए नहीं है तो बात आगे लिखना ही नहीं है। दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। हाँ, वो अलग बात है कि बी भी एलिमेंट है, सी भी है, लेकिन मैंने क्या कहा कि यदि सिंगल एलिमेंट भी इस सेट का इसमें नहीं हुआ तो फिर ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है ना। अगला हमारे पास एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, कह रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि वो सारे स्टूडेंट्स जो आपके स्कूल में क्लास 11th के हैं, ठीक है ना, 11th के सारे स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। अच्छा, आप मुझे बताओ कि क्लास 11th के सारे स्टूडेंट क्या स्कूल के अंदर होंगे? यहाँ पे कोई क्लास नहीं दे रहा है स्पेसिफिक, पूरा स्कूल दे रहा है। कह रहा है यहाँ पे कि आपके स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट, क्या आपके स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट बिलोंग करेंगे? सारे स्टूडेंट्स स्कूल को तो बिलोंग करेंगे ना, क्लास 11th का हर एक बच्चा, क्लास 11th का हर एक स्टूडेंट स्कूल को तो बिलोंग करेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। 11th का यदि कोई बच्चा है स्कूल का, स्कूल को तो बिलोंग करेगा, कन्फर्म है, दैट इज व्हाट इज अ सबसेट। समझे ना, जैसे कि मैंने कह दिया, मान लीजिए ये कोई स्कूल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, बहुत बड़ा स्कूल, ठीक है ना, और ये क्या करे, क्लास 11th के स्टूडेंट। ऐसा तो नहीं होगा क्लास 11th के स्टूडेंट स्कूल से बाहर हो, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ बच्चे स्कूल के हों, कुछ बच्चे बाहर के हों, ऐसा भी नहीं होगा। इस क्लास 11th के सारे बच्चे इसी स्कूल के अंदर होंगे, क्लास 11th होगा इसी के अंदर क्लास 10th के सारे स्टूडेंट होंगे इसी के अंदर। जितने भी स्कूल में क्लासेस लगती हैं सारे क्लासेस के बच्चे स्कूल के अंदर ही होंगे।
दैट इज वाई यहाँ पे हम लोग कौन सा सिंबल लगाएंगे बेटा, सबसेट का। ठीक है ना। अगला देखिए हमारे पास क्या लिखा है, कह रहा है कि इसको बेटा मैं मिटा देता हूँ। ठीक है ना। अगला देखिए क्या लिखा है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि एक सारे सर्कल है, किसी भी प्लेन पर बनाए गए सारे सर्कल, जितने आप सर्कल बना सकते हो, कितनी भी रेडियस के बना लो। ठीक है ना। किसी भी प्लेन में सारे सर्कल, मतलब सेट ऑफ सर्कल्स, कैसा भी सर्कल हो सकता है। क्या ये सारे सर्कल्स बिलोंग करेंगे एक ऐसे सेट को, एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। ध्यान से देखो, यहाँ पे बोल दिया गया सारे सर्कल किसी भी रेडियस के, यहाँ पे रेडियस की बात नहीं की गई है, मतलब सारे सर्कल्स की बात कर रहा है। क्या सारे सर्कल रेडियस 1 के सर्कल के अंदर आएंगे क्या? नहीं, क्योंकि एक ही प्लेन में क्वेश्चन ने बोल दिया सारे सर्कल, कैसा भी सर्कल हो वो यहाँ पे। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है, सारे सर्कल विद रेडियस 1। तो ध्यान से देखो, जितने भी सर्कल रेडियस 1 के होंगे वो तो यहाँ पे होंगे। ठीक है ना, वो तो यहाँ पे होंगे। लेकिन ये क्या है सर, उसी प्लेन में सारे सर्कल हो सकते हैं, वाले सर्कल बेटा कुछ ऐसा हो। ठीक है ना। तो याला जो क्या कहते हैं सेट होगा वो कभी भी यूनिट सर्कल के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स कर दिया आपने कि जिनकी रेडियस 1 यूनिट है, और यहाँ पे तो आपने बोला ही नहीं रेडियस के बारे में, मतलब यहाँ पे सारी रेडियस के सर्कल है। क्या सारी रेडियस के सर्कल रेडियस 1 के सर्कल के अंदर आ सकते हैं? क्या ये सारे सर्कल्स रेडियस 1 के सर्कल के अंदर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। दैट इज वाई इट इज नॉट अ सबसेट। हाँ, यदि उल्टा लिखा होता तो काम बन जाता। यदि मान लीजिए ये पहले लिखा होता और ये बाद में लिखा होता तो काम बन जाता। क्यों? तो फिर हम लोग ये देखते, मैंने सपोज दैट ये मान लिया पहले लिखा था और ये बाद में लिखा है, तो क्या कहोगे कि सर्कल जिनकी रेडियस 1 है और यहाँ पे सारे सर्कल, तो सही बात है कि सारे सर्कल के अंदर, मतलब जिसकी रेडियस कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कुछ भी हो, क्या उसके अंदर रेडियस 1 के सारे सर्कल होंगे? हाँ होंगे, क्योंकि ये सर्कल की बाजार है। मान लो हमें केवल वो सर्कल यहाँ पे लेना है जिसकी रेडियस 1 है, तो सर्कल्स की बाजार में वो सारे सर्कल मिल जाएंगे जिनकी रेडियस 1 है। लेकिन एक ऐसे बाजार में जहाँ पे केवल रेडियस 1 का सर्कल बिक रहा है, ठीक है ना, उसके अंदर सारे सर्कल नहीं मिल सकते हमको, क्योंकि यहाँ पे तो लिमिटेशन है कि केवल उतने सर्कल जिनकी रेडियस 1 है, और यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं, मतलब इसके अंदर सारे सर्कल्स आएंगे। तो कहने वाला सारे सर्कल्स रेडियस 1 के अंदर नहीं बिलोंग कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि सर्कल की रेडियस 1 ही थोड़ा ना हो सकती है, 2 यूनिट हो सकती है, 3 यूनिट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ सबसेट। अगला देखिए क्या लिखा है बेटा, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। अच्छा यहाँ पे ट्राइंगल बोल रहा है, मतलब सारे ट्राइंगल्स का सेट। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। आप मुझे बताओ, क्या रेक्टेंगल्स के सेट के अंदर कोई ट्राइंगल मिलेगा क्या आपको? नहीं। ध्यान से सोचो, मान लो एक ये सेट है जिसमें सारे टाइप्स के रेक्टेंगल दिए गए, एक ये सेट है बेटा जिसके अंदर सारे ट्राइंगल दिए गए। क्या सारे ट्राइंगल्स वाले सेट, मैं तो कह रहा हूं कोई भी एक ट्राइंगल, क्या रेक्टेंगल वाले सेट में क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा भाई, ये अलग चीज है। ये आपके पास कोई अलग सेट है, ये रेक्टेंगल्स का सेट है, ये ट्राइंगल्स का सेट है। ट्राइंगल का सेट कभी रेक्टेंगल के अंदर नहीं होगा, कभी रेक्टेंगल ट्राइंगल के अंदर नहीं होगा, तो ये तो कोई बात ही नहीं, इसीलिए डज नॉट सबसेट। ठीक है ना। क्या यहाँ कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। यहाँ पे केवल ट्राइंगल तो लिए गए, लेकिन ट्राइंगल की स्पेशल ट्राइंगल लिए गए, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ऐसे ट्राइंगल्स जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पे क्या करे बेटा, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। यहाँ पे तो सारे ट्राइंगल है, कैसा भी हो। क्या बोला, सारे ट्राइंगल्स ना, कोई बोला तो नहीं स्पेसिफिक केवल यही है, नहीं। एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, मतलब कैसा भी ट्राइंगल हो, इसके अंदर सारे होंगे। इसके अंदर इक्विलेटरल भी होगा, इसके अंदर आइसोस्केलस भी होगा, इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा, इसके अंदर सारे ट्राइंगल्स होंगे। क्या उन सारे ट्राइंगल्स के अंदर, ट्राइंगल कैसा भी हो, ये उसका सेट है। ठीक है ना। क्या सारे ट्राइंगल्स के अंदर इक्विलेटरल होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ना, ट्राइंगल्स के अंदर ही तो आएगा। याद करो क्लास 8 में आपने क्या पढ़ा था, पहले सबसे ट्राइंगल ना, सबसे बड़ा ट्राइंगल, फिर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के अंदर आपने पढ़ा इक्विलेटरल, मतलब एक ट्राइंगल के अंदर आ रहा है इक्विलेटरल, मतलब इक्विलेटरल इज अ सबसेट ऑफ द ट्राइंगल। समझ आ रही बात बेटा मैंने क्या कहा? तो ये सबसेट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल ट्राइंगल्स के अंदर ही आएंगे। ठीक है ना, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो ट्राइंगल के अंदर ही होगा। इक्विलेटरल के अंदर ट्राइंगल की तो प्रॉपर्टी होगी ना, कंफर्म होगी। ठीक है।
अगला क्या कह रहा है बेटा, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर है कौन कौन से, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। और यहाँ क्या है, x इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं बेटा पता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। यहाँ पे बेटा -1 -2 -3, ठीक है ना। आप मुझे बताइए क्या इसके अंदर 2 होगा, है 4 है 6 होगा, 8 होगा, सब कुछ होगा इसके अंदर, सारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स के अंदर सारे क्या कहते हैं, नेचुरल इवन नंबर्स आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेट होगा। बात समझ में है बेटा, मतलब कहने का मतलब याला सेट, ये सेट का हर एक एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। इक्विलर ट्रायंगल, कोई भी इक्विलर ट्रायंगल ट्रायंगल्स के अंदर जरूर होगा, ठीक है ना। कोई भी ट्रायंगल रेक्टेंगल के सेट में नहीं हो सकता। सारे सर्कल रेडियस 1 के सर्कल के अंदर नहीं हो सकते। हाँ, क्लास 11th का हर एक स्टूडेंट, स्कूल का स्टूडेंट होगा, सारे नेचुरल इवन नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा बेटा, सबसेट और डज नॉट सबसेट की मैंने कुछ बातें की आपसे। नेक्स्ट वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। बिफोर स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Well, students, I have noted here question number second. What is written here बेटा, लिखा हुआ है examine whether the following statements are true or false। नहीं तो जो बच्चों वाला काम हम लोगों को करते थे पहले, ट्रू और फॉल्स, वही करना है हम लोगों को, सिंपल। यदि आपको स्टेटमेंट लग रहा है सही है, ठीक है ना, तो ट्रू। स्टेटमेंट आपको लग रहा है गलत लिखा है, देन इट इज फॉल्स, ठीक है ना। सिंपल सा काम है। क्या लिखा है, कह रहा है कि a, b इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। आप देख के बताओ क्या ये सबसेट है या नहीं। ए इसके अंदर है, हाँ है, बी इसके अंदर है, हाँ है। इसका मतलब क्या कि ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, सबसेट नहीं है। इसका मतलब इन्होंने गलत लिखा है, ये तो सबसेट है। क्यों सेट है, सबसेट है, क्योंकि इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट के अंदर है, ए भी है और बी भी है। इसका मतलब ये इसका सेट सबसेट है। और क्वेश्चन में क्या लिख के दिया है, सबसेट नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। इसको लिखना चाहिए था कि सबसेट है, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने लिखा सबसेट नहीं है। इसका मतलब इनको पता ही नहीं था, इन्होंने गलत लिख दिया ना। अगला क्या लिखा, ए ई, और यहाँ पे क्या लिखा, सबसेट किसका, एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। आप देख के बताओ क्या इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर ये दोनों आते हैं। हाँ, इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब क्या, ए वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवेल्स का मतलब क्या बेटा, ए ई आई ओ और यू। तो देखो उसमें ए और ई दोनों आता है क्या, वॉवेल्स के अंदर क्या ए और ई दोनों आता है, हाँ आता है। और इन्होंने भी बोला सबसेट है, तो सही बात है, सबसेट है। ए भी वॉवेल्स के अंदर आता है, ई भी वॉवेल्स के अंदर आता है। मतलब इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो भी इन्होंने लिखा है दैट इज कंप्लीटली ट्रू, ठीक है ना, सिंपल सा था। अगला लिखा है कि याला सेट, इस सेट का, अब यार आप नहीं बोलोगे याला सेट, याले सेट का, आप ऐसा बोलोगे सेट 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। आपको चेक करना है, 1 हाँ है, 2 नहीं। इसका मतलब ये सबसेट तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सबसेट है। इसका मतलब क्वेश्चन गलत कह रहा है ना। क्यों, क्योंकि दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस। यदि नॉट लिखा होता तो फिर मैं कह देता हाँ सही है कि सबसेट नहीं है। यहाँ पे फिलहाल तो सबसेट नहीं है, लेकिन लिखा इन्होंने सबसेट है, तो इन्होंने गलत लिखा है, दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स। अच्छा ध्यान से देखो, क्या याला सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट के अंदर है। आप कहोगे यस सर, इन्होंने भी बोला है यस सर, तो बात क्या हो गई, ट्रू हो गई। अच्छा, कोई भी सेट का कभी किसी सेट को बिलोंग करता है नहीं। यहाँ पे तो एक क्या एलिमेंट है ना, एलिमेंट को इन्होंने क्या बनाया, सेट बनाया, तो सेट तो हमेशा सबसेट होता है। इसका मतलब ये भी फॉल्स लिखा है। याद रखिएगा, सेट हमेशा किसी सेट का सबसेट होता है। अगला क्या लिखा है बेटा, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से लेस देन इवन नेचुरल नंबर। इवन कौन कौन से बोलोगे नेचुरल, 2 4। 6 से लेस देन ना, हाँ तो ठीक है, केवल 2 और 4 आएगा। 6 से लेस देन नेचुरल नंबर केवल 2 आएगा, 4 आएगा। नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता है, लेकिन इवन नेचुरल बोला है तो 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 6 होगा, लेकिन 6 से लेस देन बोला है, इसलिए 6 नहीं लेंगे, 2 4। यहाँ क्या लिखा है, सबसेट ऑफ
x such that x is a natural number which divides 36। आप मुझे बताओ वो सारे नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड कर सकते हैं। 36 को 1 भी डिवाइड कर देगा, 36 को 2 भी डिवाइड कर देगा, 36 को 3 भी डिवाइड कर देगा, 4 9 जा 36, 4 भी डिवाइड कर देगा, 6 6 जा 36, 6 भी डिवाइड कर देगा। और अगला कौन सा नंबर डिवाइड करेगा? 8 तो डिवाइड नहीं करेगा। 9 4 जा 36, 9 कर देगा डिवाइड। 10 नहीं करेगा। 12 3 जा 36, 12 डिवाइड कर देगा। 18 2 जा 36 और 36 1 जा 36। तो ये सारे नेचुरल नंबर 36 को डिवाइड करेंगे। अब आप ये देखिए, क्या इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट के अंदर है? तो आप कहोगे यस सर 2 भी है, आप कहोगे सर 4 भी है। इसका मतलब ये तो सही लिखा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया बेटा? दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है ना? तो प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारे प्यारे डियर विद्यार्थियों, एक मैंने क्वेश्चन और लिखा है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है? लेट ए इज अ सेट इन विच देयर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स? 4 एलिमेंट। द फर्स्ट एलिमेंट इज 1, द सेकेंड एलिमेंट इज 2, द थर्ड एलिमेंट इज इन द कर्ली ब्रेसेस 3,4। दिस इज अ थर्ड एलिमेंट। आपको ये नहीं लिखना चाहिए कि सर ये तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है। नहीं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी लिखे हैं वो सब के सब एलिमेंट हैं। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी लिखे हैं वो सब के सब एक एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट कौन सा है? 1, सेकेंड एलिमेंट कौन सा है? 2, और थर्ड एलिमेंट है इन द कर्ली ब्रेसेस 3,4। फोर्थ एलिमेंट है आपके पास 5। याद कीजिए, मैंने ऐसा कुछ एग्जाम्पल भी लिया था क्या? ध्यान से देखिए क्या लिखा है? a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 और क्या 5। ध्यान से देखिए, ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट सेट को क्या करेगा? बिलोंग करेगा। याद कीजिए, मैंने बोला था कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट का कोई भी एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करता है। लेकिन इसी एलिमेंट में आपने इसको सेट के फॉर्म में लिख दिया तो ये क्या करेगा? सेट को सबसेट कर हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सेट 1 इसी सेट का तो छोटा सा पार्ट है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगला देखिए, 2 एक एलिमेंट है, 2 बिलोंग करेगा सेट को। कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा 2। ये बेटा एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट है, क्या है? एलिमेंट है। और एलिमेंट 3,4 क्या करेगा? इस सेट को केवल और केवल बिलोंग करेगा। क्यों? कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितना कुछ भी लिखा है, जैसा भी लिखा है, वो एक एलिमेंट है। हाँ, ये अलग बात है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है। ठीक है ना? आप कंफ्यूज नहीं होगे। आपको ये पता है कि जो पहला और लास्ट वाला कर्ली ब्रेसेस उसके अंदर जो भी लिखा है वो सब एलिमेंट। तो एक एलिमेंट, ये एलिमेंट इस सेट को क्या करेगा? बिलोंग। हाँ, लेकिन इसी एलिमेंट को सेट के अंदर बंद कर दो। ध्यान से देखो, ये एलिमेंट था, इस एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस में बंद किया, एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस में बंद किया, तुरंत ये क्या हो जाएगा? इसी सेट का सबसेट हो जाएगा। 5 एक सेट है, 5 एक एलिमेंट है, सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है ना? 5 को जैसे ही आपने बनाया सेट, इसी सेट को का वो सबसेट हो जाएगा। कोई कहते 1, 2 बिलोंग करेगा सेट को, सही बात है। एलिमेंट 1 भी बिलोंग करेगा, एलिमेंट 2 भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बिलोंग्स टू ए एंड 2 बिलोंग्स टू ए। सही बात है, दोनों एलिमेंट बिलोंग ही तो कर रहे हैं। आपके पास समझ आ गया बात? इसी को ऐसे लिख देते 1, 2 तो ये क्या कर लेगा? सबसेट हो जाएगा। ठीक है ना? समझ आ गई बात बेटा मैंने क्या कहा? समझ में? कोई ऐसे लिख दे कि कोई आपके पास ऐसे लिख दे 2, 3,4। ठीक है ना? ये सबसेट होगा ए का? तो नहीं भाई। क्यों? ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। एलिमेंट कहाँ सबसेट होता है? हाँ, इसी को सबसेट के अंदर लिख देता तो बात बन जाती।
ठीक है ना, ये दोनों एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट को सेट बना लिया। हाँ अब सबसेट है। हाँ कोई आपसे ऐसा ही कहते कि 2,3 क्या ए सेट का सबसेट है, तो कहोगे नहीं भाई 3 तो एलिमेंट ही नहीं है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है क्या कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं 3 एलिमेंट ही नहीं है। सर देखिए दिख तो रहा है, नहीं बेटा वो एलिमेंट नहीं है, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, अकेला 3 है, अकेला 4 एलिमेंट नहीं है। बात समझ में आई होगी, ध्यान से देखिए। अच्छा क्या लिखा है 3,4 क्या है, 3,4 क्या एलिमेंट है कि सेट है? ये तो एलिमेंट है, और एलिमेंट ध्यान से देखिए एलिमेंट ही तो लिखा, सेम सेम लिखा है यहाँ पे। सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट होते हैं और ये एलिमेंट है, एलिमेंट सेट का सबसेट थोड़ा ना होता है। ये तो फॉल्स लिखा है, गलत लिखा है, इनकरेक्ट है, गलत है, फॉल्स। इन्होंने कहा वाई बता दीजिए कि 3,4 इज इन द कर्ली ब्रेसेस 3,4 इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट, लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, हाँ ये सही लिखा है, देखिए ये एलिमेंट है ना, 3,4 कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट है, तो सीधी सी बात है सेट को बिलोंग करेगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वहां पे लिखा है, यदि इनकरेक्ट हो तो ही बताइए क्यों, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये कर्ली ब्रेस, ये आपके पास एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट का जैसे ही आपने उसको सेट के अंदर लिखा, तुरंत ही सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट। सही है, कैसे समझाई ना बात। ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट का सेट बनाओ, इस एलिमेंट का सेट बनाओ, अब तो सबसेट होगा। सही बात है। देखिए क्या 1 एलिमेंट इस सेट के अंदर है, एलिमेंट है ना, ये सेट तो नहीं है ना, एलिमेंट है ना, तो बिलोंग ही तो करेगा। देखिए 1 एक एलिमेंट है सेट का, तो सही लिखा है। अब देखिए ये तो एलिमेंट है, इसका सेट तो नहीं बनाया। अब जब ये एलिमेंट है तो इस सेट का सबसेट हो ही नहीं सकता, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, ठीक है ना। सेट सबसेट हो सकता है, तो फिलहाल तो ये एक एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दिस वन इज नॉट अ सेट, लिख दीजिएगा, सिंस वन इज द एलिमेंट ऑफ द सेट, इट इज नॉट अ सेट, ठीक है ना। 1 इज द व्हाट, एलिमेंट ऑफ द सेट, इट इज नॉट अ सेट। अगला क्या लिखा है बेटा, 1 to 5 इज अ सेट। 1 सही एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, और इन सारे एलिमेंट को को एक सेट के अंदर लिखा है, हाँ एक का सबसेट होगा। सही है। 1 to 5 क्या है, एक एलिमेंट्स है, एक 1 भी एलिमेंट है, 2 भी एलिमेंट है, 5 भी एलिमेंट है, और इस एलिमेंट का क्या बनाया गया, सेट। और सेट कभी बिलोंग करता है क्या? नहीं। अगला क्या लिखा है बेटा, 1 2 3, 3 कोई एलिमेंट ही नहीं है। ध्यान से देखो, इस सेट के अंदर एक अकेला 3 कोई एलिमेंट नहीं है। जब एलिमेंट ही नहीं है ये, तो सबसेट कैसा, सबसेट तो तब होगा ना। 1 देखिए क्या सेट ए के अंदर है, तो आप कहोगे यस सर। मैं कहूंगा 2 है ए के अंदर, आप कहोगे यस सर। मैं कहूंगा 3 है, तो कहोगे नहीं सर। कर्ली ब्रेसेस के अंदर 3,4 है, अकेला 3 इज नॉट अ एलिमेंट, अकेला 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ठीक है ना। 5 क्या है, 5 तो एक सेट होता है ना, एम्प्टी सेट। 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट। और सेट किसी भी सेट को बिलोंग नहीं करता, वो सबसेट होता है। ये एम्प्टी सेट है, और ये कोई सेट मैंने बोला था, याद कीजिए, यदि याद होगा तो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ठीक है ना। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स ना, सेट्स। फिलहाल तो यहाँ पे ये सही है, क्योंकि एम्प्टी ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, और किसी भी सेट का एम्प्टी एक सबसेट होता है, मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ। अगला क्या लिखा है बेटा, इसका मतलब क्या, ध्यान से, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि सेट का एक एलिमेंट 5 है, और वो एलिमेंट 5 इस सेट के अंदर आता होगा, समझे ना। तो देखो क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट 5 है? नहीं है, तो इसका मतलब बेटा ये गलत लिखा है। सेट का सबसेट, ये 5 एक सेट है, एम्प्टी सेट, उसका भी सेट बना दे रहे हैं, तो ये पावर ऑफ सेट हो गया। पावर ऑफ सेट किसी सेट के अंदर थोड़ा ना होता है। हाँ ये एक कंडीशन में हो सकता था सही, किस कंडीशन पता है, ए इज इक्वल टू में कुछ ऐसा लिख देता 5 1 2 और यहाँ पे 3 4 और यहाँ पे 5। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे 5 इज बिहेविंग एज एन एलिमेंट। 5 का मतलब हमेशा एम्प्टी सेट नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे 5 बटे ग्रीक अल्फाबेट, ठीक है ना, इट इज बिहेविंग एज अ एलिमेंट नाउ। और यदि एक एलिमेंट है अभी 5 क्या है, एक एलिमेंट हो गया, एलिमेंट है तो ए को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और इसी एलिमेंट को सेट के अंदर लिख दिया तो सबसेट हो जाएगा। ध्यान से देखो बेटा,
ऊपर जो मैंने बताया सबको मैंने गलत प्रूफ कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 बिहेविंग एज अ एम्प्टी सेट, और ये सेट इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा, केवल सबसेट हो सकता है। और यहाँ पे मैंने क्या कहा, 5 एक एलिमेंट है, एलिमेंट तो किसी भी सेट को बिलोंग कर सकता है ना, समझे? यहाँ पे क्या था, एम्प्टी सेट है ये, क्योंकि यहाँ के अंदर 5 नहीं है, इसका मतलब 5 क्या हो गया, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। और यहाँ पे मैंने क्या बताया, 5 क्या एक एलिमेंट है इस सेट का, और यदि 5 एलिमेंट है तो इस सेट को बिलोंग करेगा, और एलिमेंट का सेट इस सेट का सबसेट होगा। बात समझ में आई? आई तो बहुत अच्छी बात, नहीं आई तो कोई बात नहीं। जरूरी थोड़ा ना कि सब चीज एक ही दिन में आ जाए, धीरे धीरे आएगा समझ में। फिलहाल इफ यू वांट टू नोट डाउन माय डियर विद्यार्थियों, तो आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है? We have noted the question number 4. क्या लिखा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ना। सिंपल है, यदि आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। क्या लिखा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। मैंने सेट का पहली चीज तो नाम दे दिया ए, कह रहे इसके सारे सबसेट बनाओ जितने आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो मैं पहले निकालूंगा कि आखिर में कितने सबसेट बना सकता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स, मैक्सिमम आप चाहो तो लिख दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स। क्या फॉर्मूला था, 2:n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। हाउ मेनी एलिमेंट आर हियर, 1 एलिमेंट, मतलब केवल यहाँ पे 2 सबसेट बन सकते हैं। पहला सेट तो याद करो 5 होता है, मैंने बोला था एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स ना। तो पहला तो एक आपके पास सबसेट हो गया 5, और दूसरा एक बेचारा अकेला आपके पास आएगा ए, ठीक है ना। देयर आर 2 सबसेट, एक पहला 5, दूसरा बेटा कौन सा, सेट ए, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कितने सबसेट आप बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला बताया, 2n। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैंने सेट का नाम बी दे दिया बेटा। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2, तो बेटा इसके 4 सबसेट बन सकते हैं। पहला सबसेट कौन सा हो सकता है, आप लिख दीजिएगा यहाँ पे सबसेट्स, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं आगे सबसेट्स कौन कौन से हैं। इसमें 4 सबसेट है, पहला तो एक 5 सबसेट हो जाएगा, समझ में आ गया। क्यों, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, ठीक है ना। देन आफ्टर कौन सा आएगा बेटा, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, पहला एक ए अकेला बचेगा, देन आफ्टर अकेला बी आएगा, फिर एक साथ आएगा ए कॉमा बी। These all are the subsets of this given set, ठीक है। समझ आई बात हमारी, समझ में आई? तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और सेट दिया है बेटा, इस सेट का मैंने प्यारा सा नाम दे दिया व्हाट सी, ठीक है ना। आप मुझे बताओगे यहाँ पे कितने में सबसेट बना सकता हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स, कितने बेटा मैं सबसेट बना सकता हूँ। फॉर्मूला क्या, 2:n। n का मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयर आर 3 एलिमेंट, मतलब मैं 8 सबसेट बना सकता हूँ सेट से। तो कौन कौन सा, पहला सबसेट तो हो जाएगा 5, समझ में आता है सबको। अगला एक एक एलिमेंट को लेके बेटा सेट बना लो, पहला केवल 1, फिर अगला नेक्स्ट केवल 2, नेक्स्ट केवल 3। 1 एलिमेंट्स को लेके मैंने सारे सेट बना दी। अब 2 एलिमेंट्स को लेके बना दो, पहला 1,2, देन आफ्टर 1,3, देन आफ्टर 2,3। अब 2 एलिमेंट को भी लेके सारे सेट बना लिए, तो 3 एलिमेंट्स को लेके एक ही सेट बनेगा, 1, 2, 3 केवल, ठीक है ना। देखिए 8 सबसेट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, हाँ हो तो गए। अगला बेटा इस डी, इसके सेट का मैंने नाम दे दिया सी। अच्छा इसमें पूछ लूं आपसे कि डी सेट में कितने एलिमेंट है, तो आप क्या बताओगे कि सर 5 बताता है हमको कि एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो सबसेट कितने बनाओगे। सबसेट का मतलब क्या होता है, 2:n। n बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट। अब ये तो एम्प्टी सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है ही नहीं कुछ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ही नहीं, मतलब 0, और 2:0 का मतलब 1, केवल एक ही सबसेट बनेगा इसका,
वो खुद फाई होगा। क्यों? फाई मीन्स एम्प्टी सेट इज अ सेट ऑफ ऑल द सेट्स, तो फाई तो एक सेट होगा इसका, ठीक है ना। कोई भी एम्प्टी सेट है उसका एक अकेला सेट होगा, कौन सा सबसेट होगा अकेला, कौन सा एम्प्टी सेट। वाई? बिकॉज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सबसेट्स विच आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जरा क्वेश्चन हमारे पास और लिखा है, ये क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी का तो नहीं है, आरडी शर्मा का है, ठीक है ना। वैसे जो क्वेश्चन आरडी का मैं लूंगा वो मैं आपको अलग से बता दूंगा कि ये क्वेश्चन किसी और बुक का है, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आरडी शर्मा। मैंने क्यों बता दिया, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बेटा हमारे पास एनसीईआरटी में नहीं था और मैंने अभी सारे सबसेट्स बताए, और यहाँ पे उसी की लाइन में एक आता है बेटा प्रॉपर सबसेट। क्या लिखा है? राइट डाउन ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। प्रॉपर सबसेट याद है ना कि इक्वल वाला सेट नहीं लेना है। याद कीजिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी। मैंने बोला था एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, बोला था मैंने, और इसी के जस्ट बाद मैंने बोला था एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बस वही लाइन नहीं लेना, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है ना। इक्वल वाली चीज नहीं होगी, बाकी सारे सबसेट ही प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। तो आप मुझे बताओगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। याद कीजिए प्रॉपर सबसेट कितने बनाए जा सकते हैं। प्रॉपर सबसेट मैंने बताया था 2n, जो जितने भी सबसेट बनाए जा सकते हैं वो सारे प्रॉपर सबसेट है। बस कौन सा हटा दोगे, जो सेट है उसी को आप हटा दोगे केवल, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 - 1, 2 का स्क्वायर 4 - 1 मतलब 3 प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। पहला कौन सा, 5 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट। अगला बेटा केवल 1 केवल 2, पूरा 1 2 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वो तो इक्वल हो जाएगा, वो तो सबसेट है, नॉट अ प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे प्रॉपर सबसेट्स पूछे हैं, ठीक है ना। तो देयर आर 3 प्रॉपर सबसेट्स। यहाँ पे बताइए कितने प्रॉपर सबसेट बनाओगे। पहले चीज तो 5, अगला कौन सा बताओगे, केवल 1, अगला नेक्स्ट केवल 2, नेक्स्ट केवल 3, ठीक है ना। इससे लेस देन होने चाहिए सारे, मतलब इसी के अंदर हो सारे एलिमेंट, इक्वल ना हो, याद रखिएगा। अगला क्या बताओगे 1, 2, अगला कौन बताओगे 1, 3, और अगला कौन सा बताओगे 2, 3। मैं सारे सबसेट पूछता तो एक आप और बता देते 1, 2, 3, बस वही नहीं होगा यहाँ पे, बस बाकी सारे। यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा एक ही एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 -1 मतलब समझे ना, इक्वल सेट आप हटा दोगे यहाँ पे 2 की पावर 1 वाले 2 - 1 दैट इज 1। केवल एक ही सबसेट बन सकता है दैट इज 5, क्योंकि इक्वल सेट नहीं ले सकते बेटा, इक्वल सेट नहीं ले सकते, क्यों? वो सबसेट में लेते हैं, मैं प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए फिर से हम लोग अपनी एनसीईआरटी बुक की तरफ चलेंगे। Well, I have noted here, beta, question number 5. This is the question number 5. This is the question number 6. There are 4 parts in the question number 6. First, second, third, and fourth. That is the question number 7. Write the following intervals in set builder form. बेटा ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन केवल इसलिए लिख लेता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है ना। अब मैं जितना एक बार मैं लिखूँ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पे ना। बहुत सिंपल सा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, बहुत ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ बहुत आसान है। पहला क्या लिखा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर ऑफ सेट ए, मतलब ए सेट के पावर ऑफ सेट में कितने एलिमेंट होंगे, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। अब देखो सेट ए है क्या, सेट ए क्या है, सेट ए क्या है देख के बताओ। सेट ए एक आपके पास एम्प्टी सेट है, मतलब सेट ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। अच्छा पावर ऑफ सेट को मैंने क्या डिफाइन किया था, मैंने बोला था द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट इज नोन एज पावर ऑफ सेट। मैंने क्या बोला था, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज नोन एज पावर ऑफ सेट। नहीं समझ में, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे बेटा बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप मुझे बताओ कि मैं सेट ए के कितने सबसेट बना सकता हूँ। सबसेट याद है ना, 2n सबसेट बना सकते हैं, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट ए में कितने एलिमेंट है, एलिमेंट ही नहीं होगा क्योंकि एम्प्टी सेट है।
मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0, मतलब कितना आएगा, केवल 1 एलिमेंट आएगा। कौन सा 1 एलिमेंट आएगा, वो खुद ही आएगा, एक एम्प्टी सेट। वाई? बिकॉज एम्प्टी सेट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, सॉरी, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो ये कैसा भी सेट हो, एम्प्टी सेट तो एक सबसेट होगा, कन्फर्म है। और इसका पावर ऑफ सेट निकालना है, इस एम्प्टी सेट का कलेक्शन इन द करली ब्रेसेस विल बी पावर ऑफ सेट। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, पढ़ो, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट के कितने एलिमेंट हैं, एक ही एलिमेंट है, कौन सा, 5। यहाँ पे तो 5 एक एलिमेंट ही है ना, ठीक है, समझ आई बात हमारी, आ गई होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। याद है सभी को, यदि इक्वल का भी साइन लगा है तो क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा आपके पास, ठीक है ना, क्लोज का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे आपके पास। और यदि केवल लेस देन या केवल ग्रेटर देन है तो फिर ओपन इंटरवल लगता है। बेटा बहुत सिंपल है, क्या लिखा है इसका मतलब बताइए आप मुझे पहले, इसका मतलब बताओ बेटा क्या लिखा है। इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब जब रियल नंबर होगा इसका मतलब वो रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसी को तो इंटरवल में लिखते हैं, उसी को तो ब्रेसेस में लिखते हैं, ठीक है ना, सॉरी उसी को तो इंटरवल में लिखते हैं। क्या लिखा है, एक्स ग्रेटर देन -4 इक्वल नहीं है, ध्यान से देखो, x -4 के इक्वल नहीं, केवल ग्रेटर देन है। जहां पे इक्वल होगा वहां पर ही आप क्लोज्ड ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, x -4 से ग्रेटर है केवल, तो -4 ओपन इंटरवल में आएगा और 6 के इक्वल है ना, इसलिए 6 के साथ क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल आएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या कह रहा है, x की वैल्यू ग्रेटर है -12 से, ग्रेटर है केवल तो ओपन इंटरवल, और केवल लेस देन है तो भी इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ, -12 से ग्रेटर, -10 से लेस देन सारे रियल नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर, और x की वैल्यू 0 के इक्वल है ना, और 0 से ग्रेटर है, इक्वल है, इसलिए बेटा क्लोज इंटरवल लगा है आपके पास, ठीक है ना। और 7 से लेस देन है इसलिए ओपन इंटरवल। अगला क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स क्या है बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, इक्वल है बेटा इसीलिए क्लोज इंटरवल, यहाँ के भी इक्वल है इसलिए क्लोज इंटरवल। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। ये लिखा है बेटा। 7th वाला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। बेटा ये इंटरवल है, याद रखिएगा, ये इंटरवल सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखे जा सकते हैं, इनको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। लास्ट के लेक्चर्स में बेटा मैंने बता रखा है, यदि आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप देख सकते हो, ठीक है। क्या लिखा है इसका मतलब मुझे बताओ। पहली चीज तो होगा कि -3 से ग्रेटर और 0 से लेस देन सारे रियल नंबर, तो क्या बोलोगे, सेट ऑफ ऑल एक्स, रियल नंबर के लिए मैंने बोला था सेट बिल्डर फॉर्म, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या है, एक्स -3 से ग्रेटर देन है और 0 से लेस देन है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स की वैल्यू क्या है, क्लोज इंटरवल है बेटा, क्या बोलोगे, एक्स 6 से ग्रेटर देन भी है और 6 के इक्वल भी है, और 12 से लेस देन भी है, और 12 के इक्वल भी है। इसका मतलब क्या बोलोगे बेटा, इसका मतलब बोलोगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओपन इंटरवल का मतलब x इज ग्रेटर देन 6 ओनली, नॉट इक्वल टू, क्यों, क्योंकि ओपन लगा है, क्लोज आ गया, तो इसका मतलब लेस देन एंड इक्वल्स टू 12। बात समझ में आई, थोड़ी थोड़ी तो आई होगी। क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। एक्स क्या है बेटा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है ना, तो आप बताइए क्या होगा, क्लोज इंटरवल है तो क्या लगा दूं मैं लगा दूं ये ग्रेटर भी होगा और इक्वल भी होगा, किससे, -23 से, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू होगा -23 के, और 5 पे ध्यान से देखो बेटा, केवल ओपन ब्रैकेट है, ओपन का मतलब क्या, लेस देन 5 होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 किया, 6 किया, 7 किया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसी को एक बार और देखो, ठीक है ना, इसको 2 मिनट के लिए पॉज करके देखो कि समझ में आया।
इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है ना। देन आफ्टर इस एक्सरसाइज को एक बार आप खुद से भी लगाओगे, ठीक है ना, फिर आपको कंप्लीट आ जाएगा। बेटा ध्यान से देखिएगा, आई हैव नोटेड हियर द क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8? तो क्या रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर, मतलब सेट या सेट्स, आप एक से ज्यादा भी यूनिवर्सल सेट्स बता सकते हैं। वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्या कह रहा है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। आप मुझे बताओ राइट ट्रायंगल्स किसके अंदर आएंगे, एक ऐसा सेट बताओ जिसके अंदर सारे राइट ट्रायंगल आते हो। और डायरेक्टली कह दूं ना, मैं ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए सीधा सीधा कह देता हूं, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। आप मुझे बताओ ट्रायंगल्स के अंदर तो कंफर्म है कि सारे राइट ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के अंदर तो सारे ट्रायंगल है ना, फिर वो राइट हो, आइसोस्केलस हो, इक्विलेटरल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल्स के मैंने लिख दिया ना, द सेट ऑफ ट्रायंगल, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सारे ट्रायंगल्स होंगे, किसी भी टाइप का ट्रायंगल होगा इस सेट के अंदर जरूर आएगा, वो किसी भी टाइप का ट्रायंगल होगा। क्या कह रहा है, द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, एक ऐसा सेट बताओ जिसके अंदर सारे आइसोस्केलस ट्रायंगल आ रहे हो। बहुत सारे मैं बता सकता हूँ, पहले कह सकता हूँ तो मैं सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल, द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। सही बात है, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोस्केलस होते हैं। आइसोस्केलस के लिए एटलीस्ट दो साइड इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे दो साइड इक्वल होती है, यहाँ पे तो सारी साइड इक्वल होती है ना, तो कोई भी दो साइड कह दो आपस में इक्वल है, तो मतलब सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को आप आइसोस्केलस कह सकते हो। और क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, और बाकी एक यही एग्जांपल हो जाएगा, कैसे, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि ट्रायंगल्स बोल दिया बेटा, अब ट्रायंगल्स के अंदर तो सारे ही ट्रायंगल आते हैं, चाहे वो जैसा हो, ट्रायंगल्स के अंदर तो सारे ट्रायंगल आएंगे ना, चाहे वो आइसोस्केलस हो, राइट ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, कैसा भी हो। बेटा मैं सेट ऑफ पॉलीगन्स भी कह सकता हूँ, सेट ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन्स मैंने समझ लो, जिसके अंदर ट्रायंगल भी सारे आएंगे, क्वाड्रिलेटरल भी सारे आएंगे, सारे टाइप के आएंगे, पेंटागन्स भी जिसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है ना, उसको भी मैं लिख सकता हूँ। वैसे ये दो जो सबसे प्यारे थे बेटा, सबसे अच्छे थे, मतलब जो इसके ज्यादा क्लोज हैं, मैंने उसको लिख दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है बेटा, गिवन द सेट्स ए दिया गया है 1 3 5 और सेट बी गिवन है आपको 2 4 6, सेट सी गिवन है 0 2 4 6 और 8। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। सेट्स इसलिए बोल दिया गया कि ऐसा तो नहीं एक से ज्यादा यूनिवर्सल सेट यहाँ दिया गया है, फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। कह रहा है कि बताओ इन चारों में से सेट ए बी और सी का यूनिवर्सल सेट कौन सा है। याद है ना मैंने क्या बोला था, यूनिवर्सल एक ऐसा सेट होता है जो सारे सेट को कंटेन करता है। समझे, मतलब समझे मैंने क्या कहा, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो हर एक सेट को कंटेन करता है। मतलब क्या कि सेट ए भी यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा, सेट बी भी यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा, सेट सी भी यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा। समझे बात बेटा मैंने क्या कहा, सेट सी भी यूनिवर्सल के अंदर होगा, सेट बी भी यूनिवर्सल के अंदर, तो सारे सेट होते हैं ना। मैंने क्या बोला था, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो हर एक सेट को कंटेन करता है, मतलब हर एक सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर होता है। तो देखो क्या इस सेट के अंदर सारे सेट हैं, सेट ए इसके अंदर है क्या, तो 1 3 5 1 3 5, हाँ सेट ए तो इसके अंदर है। 2 4 6 सेट बी भी इसके अंदर है। सेट सी देखें 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, लेकिन क्या 8 एलिमेंट इसके अंदर है, नहीं है। दैट इज वाई इट इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल ए बी एंड सी। केवल ए और बी का कहता तो यूनिवर्सल है ये, क्योंकि ए को भी कंटेन करता है, बी को भी कंटेन करता है, लेकिन ये सी को कंप्लीटली कंटेन नहीं करता है। दैट इज वाई इट इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ए एंड सेट बी एंड सेट सी। एम्प्टी सेट, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, ये ना तो ए को कंटेन करेगा, ना बी को, ना सी को। दैट इज वाई इट इज आल्सो नॉट अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना।
और क्या कहोगे बेटा, ऑप्शन देखो, ये वाला सेट क्या ए बी सी तीनों को कंटेन करता है। ए में एलिमेंट क्या है, 1 3 5, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, मतलब इस सेट के अंदर सेट ए है। अगला बेटा 2 4 6, बी में 2 4 6, मतलब इस सेट के अंदर बी भी है। 0 2 4 6 8, दैट इज सेट सी। 0 2 4 6 8, मतलब सेट सी भी इसके अंदर है। दैट इज वाई यस इट इज द यूनिवर्सल सेट विच कंटेन सेट ए बी एंड सी। एक और सेट है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 1 3 5, 1 3 5 सेट ए को तो कंटेन कर रहा है। 2 4 6, 2 4 6 ये सेट बी को भी कंटेन कर रहा है। 0 2 4 6 8, 0 नहीं है बेटा, दैट इज वाई इट इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट दैट कैन कंटेन द सेट ए बी एंड सी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कंप्लीटली। यदि समझ में आया है और चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल हमारा, जिससे आपको हर एक, अब मैं जल्दी जल्दी वीडियोस इस क्या कहते हैं चैनल पे 11th के लिए लाता रहूँगा, जिससे आपके पास इस लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ सको। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस करा सकूँ, ठीक है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट, बी स्टडी वेरी केयरफुली।